नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते ठीक होइएगा। स्वागत है आपका प्रिंस सर की पाठशाला में। आज हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न का उत्तर सोच समझ के दीजिएगा, फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 2 है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसका 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसका हिंदी होता है अक्षांश और देशांतर। क्या होता है? अक्षांश और देशांतर होता है। इसका हिंदी क्या होगा? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर इसका जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग बाइलिंगुअल देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। चलिए सोच समझ कर आप लोग उत्तर दीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों के सामने पहला नंबर प्रश्न है, अक्षांश क्या है? तो व्हाट इज लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या है? वर्टिकल लाइन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन ऑन अर्थ। थर्ड नंबर है पर्वतों की रेखा यानी माउंटेन लाइन्स। फोर्थ नंबर है नदियों की रेखा यानी रिवर लाइन्स। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो पृथ्वी पर जो खींची गई जो सर्कुलर लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी लैटिट्यूड्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स क्या है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? सर्कुलर लाइन है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। थर्ड नंबर माउंटेन रेंज है। फोर्थ नंबर ओशियन करेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और लॉन्गिट्यूड कैसा होता है? वर्टिकल लाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। थर्ड नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? व्हाट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड? तो क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, या प्राइम मेरिडियन बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो व्हाट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। यानी 0 डिग्री जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसको 3 नामों से जानते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से, हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम से, एक और विषुवत रेखा के नाम से। जो 0 डिग्री क्या है? लैटिट्यूड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहा जाएगा? इक्वेटर बोला जाएगा। सेकेंड है प्राइम मेरिडियन बोला जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाएगा। फोर्थ नंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलेंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस कंट्री से गुजरती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के सामने 5वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी को कौन है जो उत्तरी गोलार्ध है? नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। विच डिवाइड अर्थ इंटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, कौन बांटती है? तो ये जो 0 डिग्री जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, कैसी? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से हैं। तो इक्वेटर क्या करते हैं? इसको पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइम मेरिडियन, सेकेंड नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है इक्वेटर, सी नंबर ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और डी नंबर ऑप्शन आर्टिक सर्कल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कुल कितने अक्षांश होते हैं? हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर, यानी कितने अक्षांश होते हैं? करा कि कुल कितने अक्षांश होते हैं? हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 90, सेकेंड नंबर दिया हुआ है वन वन 180, थर्ड नंबर दिया है 360,
4 नंबर दिया है 270, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए आप लोगों को बताते हैं 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन का, रुकिए 1 मिनट। 6 नंबर का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कुल कितने अक्षांश है? तो 90 अक्षांश है। कितना अक्षांश है? 90। कुल कितने अक्षांश है? तो इसे देखा जाए तो 181 होता है। यानी एक पार्ट में देखा तो 90, एक भाग में देखा तो 90, यानी दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 181। कितना हो जाएगा? 181। कुल कितने अक्षांश होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, कुल कितने अक्षांश होते हैं? हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर? तो कितने अक्षांश होते हैं? 181 होगा, क्योंकि 90 ऊपर हो जाएगा और 90 नदर हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, और एक जो 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देते हैं। यह ऑप्शन दिया हुआ है गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कुल कितने देशांतर होते हैं? हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड आर देयर? कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर ए 90 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर 180 दिया हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन में 360 दिया हुआ है। फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 270 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 360 हो जाएगा। 360 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी? यानी भारत से गुजरने वाली है। विच इंपोर्टेंट लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? जो इंडिया से पास होकर जाती है। ऑप्शन नंबर ए इक्वेटर, सेकेंड नंबर ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी नंबर ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फोर्थ नंबर ऑप्शन है आर्टिक सर्कल। जो भारत है, जो भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, उसका क्या नाम है? भारत के बीचों बीच से जो भारत को दो बड़ा भाग बढ़ती है, इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों से एक प्रश्न है कि बताइए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? एट विच लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड? यानी कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 37 डिग्री नॉर्थ, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 37 डिग्री साउथ, थर्ड नंबर है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 90 डिग्री नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? तो हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? एट विच लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? यानी मकर रेखा किस पर है? 37 डिग्री नॉर्थ पर, 37 डिग्री साउथ पर, 66 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री क्या हो जाएगा? साउथ। तो एक हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 37 डिग्री नॉर्थ में क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? नॉर्थ पोल इज लोकेटेड एट? किस अक्षांश पर स्थित उत्तरी ध्रुव है, जो किस अक्षांश पर स्थित है? 66 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री नॉर्थ, और सी नंबर दिया है 37 डिग्री नॉर्थ, और डी नंबर दिया है 0 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? साउथ पोल इज लोकेटेड एट? साउथ पोल किस पर है? 90 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर बी 66 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? साउथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। देशांतर देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं?
वेयर डू लॉन्गिट्यूड मीट्स, यानी देशांतर रेखाएं कहाँ पर जाकर मिलती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, समुद्र में, पर्वतों पर। तो कहाँ पर जाकर मिलती है ये लोग? जो देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है? एट पोल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन जो 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट पोल, यानी जो पृथ्वी पर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड्स बोलते हैं। लेटीट्यूड नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो पृथ्वी पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई रेखा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड्स बोलेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, आइए फिर से समझाते हैं। जो पृथ्वी पर दो रेखा खींची, दो लाइन है, एक जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, यानी देशांतर रेखा खींचेंगे बोलेंगे। और जो पृथ्वी पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई लाइन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड्स बोलेंगे, यानी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। या नॉर्थ से या ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई है, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ बोल सकते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची गई देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स हैं, या साउथ से नॉर्थ की तरफ बोल सकते हैं। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं? जो लेटीट्यूड आर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के कैसी होती है? समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है। सब इंक्लिनेट यानी तिरछी होती है। मीट ईच अदर मिलती है। परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती है? तो पैरेलल होती है यानी समानांतर होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? यानी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन बांटता है? यानी पृथ्वी है, पृथ्वी को पश्चिमी पश्चिमी जो पश्चिमी हो गया और पूर्वी, ये गोलार्ध में बांटने का काम कौन करता है? जो 0 डिग्री, जो शुरुआती क्वेश्चन बताया है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, समय की गणना मुख्यतः किसके आधार पर की जाती है? टाइम इज मेनली कैलकुलेटेड विथ द हेल्पर्स। तो समय की गणना किसके आधार पर की जाती है? लेटीट्यूड्स के आधार पर, लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर, माउंटेन के आधार पर, ओशन के आधार पर। ये दोनों तो होगा नहीं। बताइए दोनों में से कौन सा आंसर होगा? इस दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो समय की गणना किसके आधार पर किया जाता है? लेटीट्यूड्स के आधार पर, लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर। तो किसके आधार पर किया जाएगा? लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का जो मानक समय होता है वह किस देशांतर पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। किसके आधार पर है भारत का मानक समय? 82.82 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82.82 डिग्री ईस्ट। पूछा जाए कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या साढ़े 82.82 डिग्री कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आईएसटी कहाँ से लिया गया है? आईएसटी इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस। कहाँ से लिया गया है? मुंबई से, मिर्ज़ापुर से, दिल्ली से, चेन्नई से। मुंबई से नहीं लिया जाएगा, दिल्ली से भी नहीं लिया, चेन्नई से भी नहीं, तो किससे ले लिया जाएगा? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से है? मिर्ज़ापुर से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा? मिर्ज़ापुर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर का उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है? कौन सी रेखा है जो सबसे बड़ा अक्षांश है? विच इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड। लार्जेस्ट लेटीट्यूड कौन सा है? जो अगर मान लीजिए वृत्त है तो इस पर सबसे लार्जेस्ट कौन सी रेखा खींची जाएगी? ये वाला जो बीच वाला खींचा जाएगा, तो इसका क्या नाम है? आप लोग को पहले बताया, इसका क्या नाम है? इक्वेटर नाम है। तो कह रहा है कौन सी रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है? तो विच इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
4 नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है आर्टिक सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेटर। यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आर्टिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? आर्टिक वृत्त, आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड एट, किस पर है? 37.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ। तो 37 डिग्री नॉर्थ को हम लोग किससे बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। 66 डिग्री नॉर्थ हो गया, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? आर्टिक सर्कल के नाम से जानेंगे। और 66 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानेंगे। और 66 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानेंगे। चलिए अगला नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिविजन करते रहिए। तो ठीक है, अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, आप लोगों को पहले बताएं, इसका सही जवाब दीजिएगा। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? अंटार्कटिक वृत्त, इससे पहले नंबर प्रश्न में आपको पता है। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट 66 डिग्री साउथ, 37 डिग्री साउथ, 66 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पता है कि 66 डिग्री जो साउथ होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। और 66 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको किस नाम से जानते हैं? आर्टिक सर्कल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भूमध्य रेखा की लगभग लंबाई कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो 40,075 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 2,000 नहीं 20,000 किलोमीटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 60,000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40,075 किलोमीटर हो जाएगा किसकी लंबाई? भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग माना जाता है, यानी इक्वेटर की। किस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं? विच लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच लाइन? किस रेखा को ग्रीनविच लाइन के नाम से हम भी जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो किसके नाम से जानते हैं हम ग्रीनविच के नाम से? ग्रीनविच लाइन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि जो भूमध्य रेखा जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो किस कंट्री से होकर गुजरती है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके से, यानी इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो बताइए वहाँ से एक लाइन गुजरती है जहाँ जहाँ से पूरे विश्व में समय की गणना की जाती है, जहाँ से समय समय निर्धारित किया जाता है इंटरनेशनल, यानी समय निर्धारित किया जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। तो ग्रीनविच के नाम से किसको जानते हैं? प्राइम मेरिडियन को जानते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रीनविच वेधशाला किस देश में है? 24 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। पहले भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड को ही ये कारण नाम से जानते हैं, यूके के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैली है? यानी लैटिट्यूड एक्सटेंड इन विच डायरेक्शन? जो अक्षांश रेखा है वह किस दिशा में फैले हुए हैं? आपको ऊपर बताए हुए थे नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, डायगोनल, नॉर्थ सर्कुलर। तो बताइए आप लोग, लैटिट्यूड है वह किस दिशा में, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगा। जो पृथ्वी पर जो खींची गई कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में फैली है? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इन विच डायरेक्शन? जो लॉन्गिट्यूड है वह किस डायरेक्शन में है? तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? नॉर्थ से
साउथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू लोकेट ए प्लेस, यानी किसी स्थान की स्थिति, यानी पैलेस, किसी स्थान की स्थिति पता लगाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? किसी स्थान का पता लगाना तो किसका प्रयोग करेंगे? पर्वत और नदियों का, यानी माउंटेन रिवर का, अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, ओशियन महासागर का, जंगल फॉरेस्ट का। तो किसका हम लोग पता करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का करेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं? यानी हाउ मेनी हेमिस्फीयर आर देयर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर कितने गोलार्ध है, यानी हेमिस्फीयर हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हो जाएंगे इसका आंसर? 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। ओके सर, 4 कैसे हैं बताइए, बताते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, वह वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करती है पृथ्वी को। और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करेगी। तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? पूरा 4 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पसंद देखते हैं। 180 देशांतर के आसपास कौन सी रेखा मानी जाती है? विच लाइन नियर 180 लॉन्गिट्यूड, यानी 180 डिग्री देशांतर के आसपास कौन सी रेखा मानी जाती है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इक्वेटर, सेकेंड नंबर इंटरनेशनल डेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऑप्शन नंबर डी है प्राइम मेरिडियन लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेट लाइन। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर का जाल क्या कहलाता है? व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रिड, जो ए नंबर ऑप्शन है ग्रिड, सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है मैप, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोब, और डी नंबर ऑप्शन है कंपास। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो प्रिंस सर की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय और नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।